यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे के समय में इवेंचुअल मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। For today's meditation, let us turn to the Epistle of Jude, verse 3. और आज के लिए हम देखेंगे यहूदा की पत्री उसका तीसरा वचन। Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। और ये जो पत्री है वो यहूदा के द्वारा लिखी गई है जो यीशु मसीह का भाई था। In this article, he exhorts the saints to contend for the faith. और यहाँ पे ये जो पत्री है जो लिखी गई है कि जो विश्वासी होते हैं उन्हें उसके विश्वास के लिए किस तरीके से कठिनाई का सामना करना पड़ता है उसके बारे में। Yeah. New Testament is the basis of our faith. और जो नया नियम की जो बातें हैं वो हमारे विश्वास की नींव है। We enjoy the blessings of the gospel. और हम जो सुसमाचार की जो आशीष है उसका आनंद लेते हैं। We need to preach the gospel and defend the faith. और हमें जो है वो सुसमाचार का प्रचार करना और अपने विश्वास की रक्षा करनी है। This presupposes the fact that faith is being attacked. और ये इस बात को दर्शाता है कि हमारा विश्वास जो है उस पे हमला होता है, वो आक्रमण होते हैं उस पे। We should be concerned about evil forces outside and inside the church. और जो चर्च के अंदर और बाहर जो शैतानी शक्तियां काम करती है हमें उसके बारे में सावधान रहना चाहिए। Wolves come in sheep's clothing. और क्योंकि जो भेड़िए हैं वो भीड़ के भेष में आते हैं। There are many false prophets doing the work of the enemy. और बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता हैं जो हमारे दुश्मनों का काम करते हैं। 2 Corinthians chapter 11 verses 13 and 14. और दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। We have to defend the total depravity of man. और हमें जो है ये कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जो मनुष्य जो है वो पूरा पापी है। We have to defend the fact of judgment and hell. और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो नरक और जो न्याय है वो सच्चा है। We have to contend for the justification of sinner by faith alone. और पापी को जो है वो सिर्फ विश्वास के द्वारा ही उद्धार मिल सकता है। And we have to contend for the accuracy and prophetic value of scripture. और बाइबल की जो बातें हैं वो सच्ची हैं और भविष्यवाणी जो है उसका बहुत ही महत्व है। We have to contend for the fundamental truths of the Christian faith because it is being attacked and denied. और हमें जो है जो मसीह का जो विश्वास है उसके ऊपर हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उसे हम आजकल के लोग जो है उसे झुठला रहे हैं। We have to stand up for truth. और हमें सच्चाई के लिए खड़े होना है। We can defend the faith by living a life that reflects the reality and beauty of Jesus Christ. और हमें जो है हम इस विश्वास की रक्षा इस तरीके से कर सकते हैं कि हम वो जीवन जिए जिसमें हमें दिखाए, जो लोग उसे देख पाए कि मसीह हमारे अंदर वास करता है। We have to proclaim and stand up for
gospel. और हमें जो है कि सुसमाचार को बोलना है, उसके लिए खड़े होना है। Finally, we must be willing to suffer rather than allowing the faith to suffer. और अंत में अगर जरूरत पड़े तो हम अपने ऊपर कठिनाई को ले लें, हम उसको सामना करें, ना कि हम अपने विश्वास को कष्ट में डाल दें। Our forefathers died for the gospel's sake. और हमारे जो पूर्वज थे वो सुसमाचार के लिए उन्होंने अपनी जान को दिया। Saint Stephen was stoned to death when he preached the gospel. और स्टेफनुस को जो है उसे जब उसने सुसमाचार का प्रचार किया तो उसे पत्थर से मार के उसकी मृत्यु कर दी गई। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।